ओके, 1 बज गई है, बस 1 मिनट में चालू करता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट। एक चीज याद रखना, दो चीजें हैं अपनी एनसीईआरटी में अभी बाकी है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, इनका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के पीछे इसके क्वेश्चंस हैं। तो उन दोनों का मैं तुम्हें वीडियो बना के भेजूंगा, किसका, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके डेरिवेशन का। ठीक है, तो वो एक तुम्हें करना है और क्विज तुम्हें सबमिट करनी है। और अब मैं आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक्स कवर करूंगा मैं, बेसिक इन द सेंस कि ये नहीं कि 10वीं क्लास का, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ के। तो मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, ये चीजें सबको पता होगी जो इस स्लाइड में डिस्कस करूंगा। करंट है क्या? देखो, करंट एक तो करंट है क्या? तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं हम ए से। करंट है तो स्केलर, लेकिन फिर भी करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट वेक्टर है, करंट स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हो सकती है ना? तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आप वो ध्यान से सुनना। तो फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट वहीं जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। तो पॉजिटिव चार्ज के तो करंट पैरेलल होता है, नेगेटिव चार्ज के करंट अपोजिट होता है। तो करंट स्केलर है, ऐसा यूनिट एम्पियर है। जहां पे पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है, और जहां पे नेगेटिव जाता है करंट उसका उल्टा आता है। तो इन लाइंस का मतलब क्या है, अब सब ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका मतलब समझने के लिए करंट का फॉर्मूला। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज करो, जैसे मान लो ये कोई वायर है, और इस वायर के यहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज पास किया। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज पास किया अपॉन कितने टाइम में पास किया। तो आई क्या आ गया, क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब कितना चार्ज पास किया, टी मतलब कितने टाइम में पास किया। याद रखना, चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। तो चार्ज आपको किस में लेना है, कूलम में। टाइम आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, आप सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, और यहां पे हमारा एक बंदा बैठा हुआ है, मस्त बंदा बैठा हुआ है। यहां पे वो देख रहा है तो एक 10 कुलम का चार्ज उधर गया, और वो देख रहा है कि करीबन -10 कुलम का चार्ज पीछे आया। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। उसने घड़ी में देखा, तो उसने देखा कि 10 कुलम का चार्ज तो कहां गया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, और -10 कुलम का चार्ज कहां पे आया, राइट से लेफ्ट की तरफ आया। तो मैंने इसको जाके पूछा कि हीरो बता करंट कितना फ्लो किया, बताओ नेट करंट कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पे अपन दो करंट निकालते हैं, एक तो 10 कुलम वाला। तो 10 कुलम वाला मान लो I1। तो फॉर्मूला पुट करो, क्यू अपॉन टी। कितना चार्ज पास किया, 10, मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, कितने टाइम में पास किया, 10 सेकंड में। तो ये कितना हो गया, 1 एम्पियर। और ध्यान से देखो, जहां पॉजिटिव जाता है करंट भी वहीं जाता है। तो I1 कहां होगा, उस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब -10 कुलम की बात करते हैं। तो इसके कारण करंट कितना है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी। कितना चार्ज है, 10, कितने सेकंड में 10, तो ये भी कितना है, 1 एम्पियर। लेकिन अब ध्यान से देखो, तो -10 कुलम कहां जा रहा है आपका, पीछे की तरफ जा रहा है। तो करंट तो नेगेटिव का उल्टा होता है, तो I2 भी कहां होगा, उधर की तरफ। तो I2 भी कितना होगा, 1 एम्पियर। ध्यान से देखो, तो दोनों करंट आपके सेम डायरेक्शन में है। तो आपका नेट करंट कितना हो गया, नेट करंट हो गया अपना 2 एम्पियर। तो इस कंसेप्ट को अपनी एनसीईआरटी में करीबन 2 पेज में समझा रखा है, लेकिन कंसेप्ट है ये, जहां पॉजिटिव करंट उसी डायरेक्शन में, जहां नेगेटिव करंट उसका उल्टा। तुम्हें ये चीज समझ में आई? अब तक कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल तुम्हें खुद करना है ना? तो वैसे तो तुम्हें इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है। तो अब अपन ये क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये एक वायर है, और यहाँ पे अपना बंदा बैठा हुआ है, बड़ा खुश है बंदा, है ना? तो बेसिकली बंदा बैठा हुआ है।
तो ये बंदा के हाथ में घड़ी भी है, मस्त सी घड़ी बनी हुई है हाथ में, और इसने देखा कि 5 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर पहले 20 कूलम उधर गया, उसने देखा कि -10 कूलम इधर आया, और उसने देखा कि -5 कूलम उधर गया। तीनों डायरेक्शन दिख रही है, 20 कूलम लेफ्ट से राइट, -10 कूलम राइट से लेफ्ट, -5 कूलम लेफ्ट से राइट। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है ना, इतना तो पता होना चाहिए। आपको बताना है कि नेट करंट कितना है। करो, सॉल्व करो। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पॉजिटिव करंट उधर, जहां नेगेटिव करंट उसका उल्टा। आ गया आंसर? 7 एम्पियर। मैं सॉल्व करूंगा इसको, आप सब लोग ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे 3 करंट निकालेंगे अपन, है ना। पहला अपन निकालेंगे I1, ये 20 के कारण, तो 20/5 ये कितना हो गया, 4 एम्पियर। देखो जहां पॉजिटिव जाता है करंट भी उधर जाता है, मतलब ये करंट तो कहाँ है, लेफ्ट से राइट। अब अपन निकालते हैं I2, 10 कूलम वाला, तो 10/5 से वैल्यू लिखेंगे अपन, तो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर। लेकिन ध्यान से देखो, ये 10 कूलम उधर जा रहा है, कहां पे, राइट से लेफ्ट, तो ये करंट भी कहां होगा, लेफ्ट से राइट। अब बात करते हैं तीसरे की, तो वो चार्ज कितना है, 5, तो 5/5 कितना, 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो करंट कहां होगा, पीछे की तरफ। तो आपका नेट करंट कितना है, देख के बताओ। नेट करंट कितना आया, 4 और 2 6, 6 में से 1 गए, कितना आया, 5 एम्पियर। ये आपका नेट करंट है। किसी को कोई डाउट है? जितने चार्ज है सबका करंट अलग अलग निकालो। जहां पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव जा रहा है करंट वहीं जाएगा, नेगेटिव जा रहा है करंट उसका उल्टा हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, 5 एम्पियर कैसे आया? देवांश शायद आपका, आप चेक करो, आपने कोई गलती करी है? हाँ नहीं सर, गलती नहीं, मेरे को सही में एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ वो एक बार मैं एनोट, आप एक ब्लैंक स्लाइड दे देंगे, क्योंकि वो डायग्राम ही बन सकता है, उसका डायग्राम से ही मैं पूछ सकता हूँ वो क्वेश्चन। ओ, एक सेकंड, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। तो ये एक ओके। वायर है, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो आपका 100 कूलम इधर आया, आपका 200 कूलम पीछे गया, 100 कूलम 200 कूलम, और आपका -500 कूलम इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, और ये सब कुछ हो रहा है 10 सेकंड के अंतराल में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 100 कूलम लेफ्ट से राइट, 200 कूलम राइट से लेफ्ट, -500 कूलम लेफ्ट से राइट। तो आपको बताना है कि नेट करंट कितना होगा। आप पूछो देवांश, यही पूछ लो, आप नीचे ही पूछ लो, क्या पूछना है। हाँ सर, तो इसमें ये रहा सर, तो जैसे ये है, अरे यार ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा है इसमें, एक मिनट। हाँ वो या तो तू अलग से पूछ लेना, क्योंकि मैंने शायद बंद कर रखा है, कुछ है नहीं बन रहा है क्या, वो एनोटेशन ऑफ कर रखी है, ऐसा कुछ करा है मैंने। तुम लोग यहाँ कार्टून वार्टून बना देते हैं। नहीं सर, मेरे को सही में वो क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक है, तो उसको संभाल के अजय, रख ले, तो बाद में पूछ लियो। ठीक है, मैं आपसे बाद में पूछ अच्छा, लूंगा। इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं होता। 100 कूलम के कारण I1 निकालो, तो I1 आ जाएगा 100/10, ये आ जाएगा 10 एम्पियर। पॉजिटिव उधर है, करंट भी उधर होगा। I2 हो जाएगा तुम्हारा 200/10, मतलब 20 एम्पियर, और पॉजिटिव पीछे तो करंट पीछे हो जाएगा। और I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा तुम्हारा 500/10, तो ये कितना हो गया, 50 एम्पियर। ध्यान से देखो, नेगेटिव उधर जा रहा है, तो करंट भी कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। तो अपना नेट करंट कितना आया, देखो 50 और 20 तो एक तरफ हो गए, 10 उल्टा हो गया, तो 50 20 70, 70 में से 10 गए, 60 एम्पियर। और करंट का है, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए है, ये बी है, बताओ करंट कहां से कहां जा रहा है, तो करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट जा रहा है बी से ए की तरफ। आया समझ में क्वेश्चन कैसे हुआ? ओके, अगर ये क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो वो 60 कैसे हुआ? 60 कैसे हुआ, ये देखिए, आई तो नेट, 10 हाँ आ गया। सर, ये जो 60 एम्पियर आया कैसे, मतलब आई नेट तो 80 होना चाहिए था। नहीं देख, 50 और 20 तो इधर की तरफ है, तो 70 हो गया तेरा इधर की तरफ, और 10 एम्पियर उल्टा जा रहा है, देख उधर। 70 - 10 कितना हो गया, अच्छा, 60 हो गया ना। हाँ ओके। ओके, अब ध्यान से सुनो। तो सपोज करो कि ये कोई वायर है, एक सेकंड, हैंग कर गया ये। सपोज करो कि ये कोई वायर है, और यहाँ पे अपना बंदा बैठा हुआ है, और ये बंदा देख रहा है कि ये जो एरिया है ना,
यहां से छोटा सा चार्ज dq पास करता है छोटे से टाइम dt में, मतलब छोटे से टाइम dt में कितना चार्ज पास कर रहा है dq, तो उस वक्त ये कौन सा करंट है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। तो उस वक्त आपका इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, dq अपॉन dt। तो जैसे मैं तुम्हें पूछ लूं कि बताओ 5वें सेकंड पे कितना करंट है, 7वें सेकंड पे कितना करंट है, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला काम आता है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, याद है ये वाला फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एनी। इन दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चन सब कैसे करते हैं और इस वाले कंसेप्ट को अपन कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखो। सपोज करो कि मैंने आपको दे रखा है कि अपने वायर से जो चार्ज पास कर रहा है वो चार्ज है Q इक्वल टू टी स्क्वायर। कितना चार्ज है, Q इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो मतलब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ टाइम इक्वल टू 0 तक कितना चार्ज पास कर गया, टाइम इक्वल टू 0 तक 0 चार्ज पास कर गया। मैं पूछूं कि बताओ 1 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो 1 सेकंड तक कितना कर गया, 1 कूलम। मैं पूछूं कि नहीं बताओ 2 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो कितना चार्ज पास किया, 2 2 जा 4 कूलम। तो मेरा क्वेश्चन है कि टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैंने क्या पूछा, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब एग्जैक्ट टाइम, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट करो तो कितना आया 2t, और टाइम को 4 सेकंड पुट करो तो आपका आंसर कितना आया 8 एम्पियर। तो 4 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 8 एम्पियर। है समझ में। तो अगर आपका चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं है, मान लो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको करंट कैसे निकालना है, आपको करंट निकालना है इस तरीके से। आप पूछो क्या डाउट है। आपने ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 किया, उसमें भी आपने ये 2t करके ही करा इनको। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर है भाई, देख 2 पे 4 है, 2 का स्क्वायर है। तो आपने 2 का स्क्वायर किया या 2 इंटू 2 किया। नहीं स्क्वायर किया, चार्ज निकाल रहा हूं ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर है ना। जो ओके निकालना है उसका फॉर्मूले पे ध्यान दो ना, Q इक्वल टू टी स्क्वायर है। ओके अब ये ओके। वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। सपोज करो आपको चार्ज दे रखा है T प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान से देखो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना है, और अपना टाइम लेना थोड़ा, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना है। एक आपको निकालना है, इसको ध्यान से देखना, आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में करंट कितना है। तो पहला वाला पार्ट आप करो, दूसरे वाले पार्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट कितना है, जल्दी करो, आधा मिनट। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना करंट है, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। तो आई क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करो तो टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ गया, टी स्क्वायर का आ गया 2t। हाँ कविश पूछो। यस कविश डाउट है क्या, पूछो। टी का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2। सर नहीं है, गलती से हो गया था। अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं, गलती तो होती है, इंसान है। तो 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो पहला पार्ट तो देखो भाई बहुत आसान है ना। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट है। तो अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो टी की जगह 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 कितना चार्ज पास कर गया, 2 कूलम। और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो टी की जगह 2 पुट करो तो 2 प्लस 4 मतलब कितना पास कर गया, 6 कूलम। तो 2 और 1 सेकंड के बीच में कितना चार्ज पास किया, 6 में से 2 गए 4 कूलम। तो करंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना चार्ज पास किया, तो इसको ऐसे करते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कितना आया, 6 में से 2 गए 4 अपॉन 1, तो ये कितना आया 4 एम्पियर। इसको बोलते हैं हम एवरेज करंट। एवरेज मतलब दो टाइम के बीच में। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एक ही टाइम पे। अच्छा कोई डाउट है किसी को इसमें कि करंट कैसे निकाला जाता है चार्ट से, कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को ऐसे कैसे यूज करते हैं उस पर आते हैं। सपोज करो कि यही अपना बंदा बैठा हुआ है, हीरो बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना वायर है, और ये बंदा देख रहा है कि यार इस वायर से जो करंट पास कर रहा है ना उसकी वैल्यू है 2t। इस वायर से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2t। मतलब इसने देखा कि यार टाइम इक्वल टू 0 पे तो कोई करंट है ही नहीं। इसने देखा यार टाइम इक्वल टू 1 पे करंट कितना है, 2 एम्पियर। इसने देखा यार टाइम इक्वल टू 2 पे करंट कितना है, 4 एम्पियर। अब इस बंदे को किसी ने पूछा कि भाई देख करंट पास कर रहा है, इसने बोला हाँ करंट पास कर रहा है।
तो करंट पास कर रहा है मतलब चार्ज भी फ्लो कर रहा है। तो किसी ने उसको पूछा कि बताओ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज पास किया, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो। तो आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है 2t। आई क्या होता है, आई होता है dq बाय dt इक्वल टू 2t। dt को उधर भेजो तो dq कितना हो जाएगा 2t dt। तो dq का इंटीग्रेशन करो 0 से लेके q तक। और कहां से कहां तक पूछा है इसने, 1 से लेके 3 सेकेंड तक। तो खाली dq का इंटीग्रेशन तो q हो गया, इस 2 को बाहर निकाल दो और t dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 गया, लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 3 है। तो अब चार्ज निकाल लो। आया समझ में। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था, q से i कैसे निकालते हैं। अब मैंने क्या बताया, i से q कैसे निकालते हैं। और मान लो कि उस बंदे को थोड़ा और चढ़ा, उसने पूछा नहीं बताओ इलेक्ट्रॉन कितने पास किए, तो q इक्वल टू क्या होता है ne। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फंडा यूज करेंगे। तो तुम्हें ये चीज क्लियर हुई कि चार्ज से करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज से करंट डिफरेंशिएशन, करंट से चार्ज इंटीग्रेशन। तो अगर ये तुम्हें क्लियर है तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज करो सेम अपना सेम बंदा है, सेम हीरो है, बहुत खुश है, इसके पास जॉब है अभी, वरना सबकी जॉब चली गई है। तो ये वायर है, तो इसने देखा तो इससे जो करंट पास कर रहा है वो है टी क्यूब। कितना करंट पास कर रहा है, टी क्यूब। और किसी ने इसको पूछा कि बता हीरो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में, क्या पूछा, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में बता कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए। क्वेश्चन क्या है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, और करंट कितना दे रखा है टी क्यूब। याद रखना करंट ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करो सॉल्व करो, थोड़ी गंदा लिखा गया है। 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, आपको ये निकालना है। हो गया, यस सर। बहुत आसान है। अरे यहाँ पे मत बनाओ यार, ये किसका बन गया यार, सेटिंग की तो भी बन गया। डी क्यू इक्वल टू टी क्यूब डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो 0 से लेके q तक, और t कहां से कहां जाएगा 2 से लेके 4 तक। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो पावर में एक ऐड करो, t रेस्ट टू पावर 4/4, 2 से लेके 4, ठीक है। अब तो लिमिट्स पुट कर दो, है ना। अब तो तुम्हें आना चाहिए यार, 4 रेस्ट टू पावर 4/4 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 4/4। ये तो आ गया कुलम, ये तो चार्ज आया ना। तो पर मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो q इक्वल टू क्या होता है ne, और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है अब तक। करंट क्या होता है, करंट की प्रॉपर्टीज क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट निकालते कैसे, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, एन कैसे निकालते, सब कुछ क्लियर हुआ। कोई डाउट तो नहीं अब तक, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। तुम में से कोई डाउट ही नहीं पूछता है यार, बड़े अजीब से हो। अच्छा मान लो ये टैंक है, ठीक है, सबने टैंक देखा है, और इस टैंक में आपका भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। और ये एक पाइप है, ठीक है, ये क्या है, एक पाइप है। अगर मैं इस पाइप को ऐसे रखूंगा तो क्या पानी ऊपर चढ़ेगा, देखो पानी ऊपर नहीं चढ़ने वाला, पानी ऊपर नहीं चढ़ने वाला, है ना। अगर इस पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा पंप, वाटर पंप। तो पंप क्या करता है, पानी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और पानी ऊपर चढ़ जाता है, और जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पंप का बेसिकली काम क्या होता है, पंप का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि हम क्या करें, पानी को ऊपर भेज सकें। उसी तरीके से मान लो ये एक वायर पड़ा हुआ है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, पर क्या करंट फ्लो कर रहा है, अभी अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, अभी करंट कितना है, 0। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बैटरी, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो उस वक्त क्या होगा, इसमें फ्लो करेगा करंट। तो उसमें क्या करेगा, इस वक्त इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट। अब करंट क्यों फ्लो करेगा, ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो प्लस और माइनस। तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बेसिकली इस वायर में क्या इंड्यूस हो जाएगी, इस वायर में इंड्यूस हो जाएगी अपनी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो,
जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो मैं कोई चार्ज रखता हूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन कोई भी चार्ज लगते तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू QE। और ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो आपके इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। वापस ध्यान से सुनना, होता क्या है, इस पूरे कंसेप्ट को वापस, जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यार वॉइस ब्रेक हो रही तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसका यार, है ना। मैं तो वॉइस दे ही रहा हूँ, ये ले नहीं रहा लगता है। 2 मिनट वेट करो, अपने आप सही हो जाएगी ना, ये जूम पे प्रॉब्लम है। तो अगर आप कोई भी वायर लो, उस वायर के यहाँ पे आप एक बैटरी लगाओ, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, प्लस और माइनस। तो इस बैटरी के कारण यहाँ पे क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई चार्ज को रखो, तो उस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये वायर तो कंडक्टर है, तो वायर में जैसे ही चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर बैटरी लगाओगे तो बैटरी से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, बैटरी क्या सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करती है ना। बैटरी क्या सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। तो ध्यान से सुनना, अपन सारे पैरामीटर्स निकालेंगे कैसे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है ना, उतना पोटेंशियल घटता भी है। तो सपोज करो कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई वायर है, और इस वायर के अक्रॉस मान लो मैंने ये बैटरी लगाई। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, मान लो ये प्लस ये माइनस, और मान लो इस वायर की लेंथ है वो है L। तो इस वायर के अंदर क्या होगी, इस वायर के अंदर होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ध्यान से सुनना, इस सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल जनरली कौन बढ़ाता है, बैटरी। तो कितना पोटेंशियल बढ़ा, V। अब कितना पोटेंशियल घटेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ है L। याद है वो वाला फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो dV क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, dr मतलब कितनी लेंथ है L, तो कितना पोटेंशियल घटा, E इंटू L। ये फॉर्मूला तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला, V इक्वल टू E इंटू L। तो इस सर्किट में कितना पोटेंशियल बढ़ा, E, कितना घटा, E इंटू L। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और ऐसा यूनिट निकल के आती है, E को अपन क्या लिख सकते हैं, V बाय L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट एक और क्या आ जाएगी, वॉल्ट अपॉन मीटर। तो आप न्यूटन बाय कूलम भी यूज कर सकते हो, आप वॉल्ट अपॉन मीटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, अगले क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये कोई रेक्टेंगुलर सर्किट है, एक सेकंड रुक जाओ, ये कोई रेक्टेंगुलर सर्किट है, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको दे रखा है 4 मीटर, ये आपको दे रखा है 4 मीटर, ये आपको दे रखा है 6 मीटर, और ये आपको दे रखा है 6 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन वायर्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान से सुनो, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना पोटेंशियल घटेगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी E, और लेंथ कितनी है L। ध्यान से देखो, V हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 20, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस लेंथ तक है, 4 6 4 6, मतलब ये कितना हो गया 20। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 1 न्यूटन पर कूलम या फिर 1 वोल्ट पर मीटर। आपको जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पूरा सरकमफ्रेंस लेना है। तो V में E इंटू L में आपका L क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। V मतलब आपकी बैटरी का पोटेंशियल कितना है, E मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना। आप अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं, और जिसको डाउट हो पूछ लेना, पहले क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है पाई वोल्ट, और इस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर। तो आपको बताना है कि ये जो वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हाँ पूछो, देवयांश का पूछना है। ये पूछ रहा था कि आपने वो V इज इक्वल टू EL जो था वो समझ में नहीं आया कि वो क्या बताता है। V इक्वल टू EL क्या बताता है, हाँ, वो एक्चुअली आपकी वॉइस क्रैक हो गई तो मैं समझ नहीं पाया वो V इक्वल्स टू तो EL बताता क्या है। देख, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है, ये फिजिक्स का लॉ है। तुम जहां से चालू हुए वापस वहीं पे आ गए, तो तुम्हारी जितनी एनर्जी बढ़ी उतनी एनर्जी वापस घट गई, ठीक है। मान लो कि तू चालू हुआ जीरो काइनेटिक एनर्जी से, घूम घाम के वापस आ गया, और तेरी काइनेटिक एनर्जी वापस जीरो। इसका मतलब उस रास्ते में तेरी जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी तूने गेन की, है ना। यही हुआ ना, मान लो कि तुम घर से 10 रुपए लेके निकले,
रास्ते में बहुत कुछ खाया पिया कमाया भी, लेकिन घर पे पहुंचे वापस जेब में 10 रुपए ही है, इसका मतलब रास्ते में जितने पैसे कमाए थे सारे के सारे खर्च कर दिए। तो क्लोज सर्किट में भी ऐसा ही होता है, जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो मान ले कि ये कोई वायर है, इस वायर की लेंथ है L और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इस सर्किट में मान ले कितना पोटेंशियल बढ़ा V और इस वायर में कितना घटा E इंटू एल। ये फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, है ना, मैं इसका एक लेक्चर ले चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV बाई डी आर होता है, तो dV को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस E डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L है, तो कितना पोटेंशियल घटा E इंटू एल। बैटरी ने कितना बढ़ाया V, तो जितना बढ़ाया इक्वल टू उतना घटाया, तो V इक्वल टू E इंटू एल आ गया। ओके सर। अच्छा, इस सर्किट में कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4। ओके, V इक्वल टू E इंटू एल। पोटेंशियल कितना बढ़ा, पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ कितनी है, 2 पाई r, मतलब 4 पाई, पाई से पाई गया, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका 1/4 न्यूटन बाय कूलम। ओके, किसी को डाउट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर यहाँ पे अगर इसकी जगह बैटरी जो है जैसे एक क्यूबॉइड के अंदर है, वो भी एक एज पे है, तो उस टाइम उसमें कैसे नहीं, क्यूबॉइड की बात करने के लिए तो अपने को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्यूबॉइड की बात अभी अपन नहीं कर सकते, उसके लिए अभी आगे किरचॉफ्स लॉ आएंगे। किरचॉफ्स लॉ में आपका क्यूबॉइड भी कवर होता है, आपका सब कुछ कवर होता है। अभी राइट नाउ तो मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया ही नहीं कि मैं क्यूबॉइड सॉल्व करा सकूं। अभी बेसिक सर्किट समझो, बेसिक सर्किट में ई कैसे निकालते हैं। जैसे ही किरचॉफ्स लॉ आएगा तो मुझे क्यूबॉइड पूछ लेना, है ना। ओके, अब सब ध्यान से सुनो। देखो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई चार्ज रखो Q, तो उस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। और अगर वो कंडक्टर है, मतलब चार्ज फ्लो कर सकता है, तो फोर्स की जगह अपन क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू QE। तो चार्ज का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE अपॉन m, इतना ही होगा ना। और अगर मैं वायर की बात करूं, तो किसी भी वायर में आपके एटम मूव नहीं करते, वायर में कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लिखना ये चाहो तो इस पॉइंट वन को गायब कर देना। पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन क्या है। सपोज करो कि ये कोई वायर है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ये रेक्टेंगुलर है, मतलब ये 4 मीटर दे रखा है, सपोज ये 6 मीटर दे रखा है, ये 6 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखा है और 40 वोल्ट की बैटरी है। मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मान लो वायर में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आपके पास बैटरी का पोटेंशियल है, आपके पास लेंथ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इतना मैंने निकालना सिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो फोर्स क्या होता है, QE। F तो निकाल सकते हो, QE तो मैं तुम्हें बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू QE। E निकाल लो, Q मैंने तुम्हें अभी बताया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास तुम्हें याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास है, चार्ज है, E है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। निकाल के बताओ कितना आएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, E कैसे निकालना है या F कैसे निकालना है। देखो, साइन पे मत जाना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पे मत जाना, आप तो सिर्फ वैल्यू निकाल के बताओ। क्योंकि हमें भी पता है कि भाई अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ऐसी होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टा आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन उल्टा आता है ना। फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा, तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। इतना तो पता है ना कि किसी भी सर्किट में करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से, खत्म कहाँ पे होता है, नेगेटिव पे। करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, याद रखना। ये आगे आएगा, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी डायरेक्शन पे नहीं जाना है, अभी आपसे मुझे वैल्यू निकाल के बता दो, डायरेक्शन पे अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का डायरेक्शन है ना, इसको अभी मैटर नहीं करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से आपकी आ जाएगी 2 न्यूटन पर कूलम ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है 2 न्यूटन पर कूलम। तो बस E पुट कर दो, Q मैंने दे रखा है, M मैंने दे रखा है, आपको क्या मिल जाएगा,
एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अब तक तुम्हें? नो सर। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। सपोज करो कि ये एक वायर है और इस बैटरी का पोटेंशियल V दे रखा है, मतलब अननोन है, और ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B। A और B के बीच में जो दूरी है वो कितनी है आपकी? 2 मीटर। A और B के बीच में कितनी दूरी है आपकी? 2 मीटर। पर आपको दे रखा है कि A से लेके B तक 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट का, A से लेके B तक। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो आपको बताना है कि इस वायर में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा हो, कितना एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन। इस वायर में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है? ए से लेके बी तक आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट। ए से लेके बी तक आपकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो आपको बताना है कि इस वायर में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब ई और एम की वैल्यू पुट मत करना, आंसर ई और एम में ही छोड़ देना। ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास। ए से लेके बी तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 5। लेंथ कितनी है? 2। तो याद है फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू E इंटू एल। तो पोटेंशियल ड्रॉप 5 और लेंथ कितनी है? 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 2.5 न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा QE, और फोर्स की जगह पुट कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू QE। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? चार्ज की जगह तो E आ जाएगा, मास की जगह M, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2.5। तो ये कितना आया? 2.5 E/m, है ना। क्योंकि याद रखना है ये तो तुम्हें एज्यूम करना है कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। ये आपको एज्यूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही सब जगह होगी। ओके, अच्छा, तो ये था अपना बेसिक्स ऑफ करंट। करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक तो मैं तुम्हें क्विज भेजूंगा, एक मैं तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन वीडियो बना के भेजूंगा। ये दो चीजें तुम्हें देखनी है, एक क्विज तुम्हें अटेम्प्ट करना है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये मीटिंग अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कोई डाउट है किसी को? चलो, तुम्हें डाउट ही नहीं आता है वे, अजीब से हो। ओके, डाउट नहीं है तो चलो बाय बाय। सर मैं आपको डाउट अभी भेज दूं क्या? हाँ, अभी भेजेगा, मैं रिप्लाई देखो 3:30 बजे, 4 बजे बाद ही कर पाऊंगा। सर तो मैं स्क्रीन पे कर दूं कि अपना डाउट लिख दूं? अरे स्क्रीन, मेरा ये मीटिंग खत्म होने वाली है। डाउट तो मुझे लिख के भेज दे, ठीक है। चलो ओके बाय यार। ओके सर।